अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए डिजिटल फनल्स कैसे बनाएं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं फ़नल का मतलब क्या होता है। फ़नल का मतलब होता है छननी, जिसमें छन के हमारे पास में एक फ़ाइनल एक्सट्रैक्ट आता है, या फिर जिसमें रिफ़ाइन होकर के हमारे पास में एक फ़ाइनल एक्सट्रैक्ट आता है। डिजिटल फ़नल्स में या फिर सेल्स फ़नल्स में भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। इसमें हम यूज़र्स को, बहुत सारे यूज़र्स को अपने फ़नल में डालते हैं ताकि हमारे पास में वो क्वालिटी यूज़र्स एंड में निकल कर के आएँ जो हमारे सेल्स के लिए एप्रोप्रिएट यूज़र्स हो सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, हम फ़नल में यूज़र्स को डालते इसीलिए हैं ताकि हमें सेल्स मिल सकें। और ये एक प्रोसेस है सेल्स को लेने का, चाहे डिजिटली हो चाहे फिज़िकली हो, बट फ़नल्स बेसिकली इसी तरह से काम करते हैं। अब इससे पहले कि हम बहुत तरह के फ़नल्स को देखें, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे इतने फ़नल्स को सुन करके। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो और एज अ बिज़नेस ओनर आप अपने काम को सही तरीके से कर सकें, फ़नल को समझ सकें और एक एफिशिएंट फ़नल बना सकें। उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि फ़नल बनाने का बेसिस क्या होता है, कि इस बेसिस पे हम एक डिजिटल फ़नल बनाते हैं। तो एक बेसिक फ़नल मैं आपको समझा रहा हूँ जो हर आगे वाले फ़नल के केस में अप्लाई हो रही होगी, चाहे आपको दिख रही हो चाहे ना दिख रही हो। जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बट आपका सिर्फ अभी के लिए काम इतना ऐसा है कि आपको ध्यान से उसको सुनना है और समझना है, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो इस बेसिक फ़नल में कुल 4 तरह के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। आपको यूज़र्स को या अपनी टारगेट ऑडियंस को अवेयर करना है आपके ऑफ़र के बारे में, कि आप क्या ऑफ़र दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं। तो लोगों को किसी ना किसी तरह से आपको अवेयर करना है। मास लेवल पे कर सकते हैं या फिर नीश लेवल पे कर सकते हैं, बट आपको अवेयर करना होगा लोगों को। उसके बाद में आपको कैप्चर करना है। दूसरा स्टेप है कैप्चर। आपको लोगों को कैप्चर करना है। कैप्चर कैसे कर सकते हैं? आप किसी ना किसी तरह से उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं, उनका ईमेल ले सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर ले सकते हैं। आपको उन्हें कैप्चर करना होगा। तीसरा, आपको उन्हें नर्चर करना है। नर्चर का मतलब है आपको उन्हें इतना वैल्यू देना है कि उनके माइंड में आपके ब्रांड के लिए या आपके बिज़नेस के लिए ट्रस्ट बन जाए। अब देखो, आप मानो या ना मानो, आप स्ट्रेंजर्स से कुछ नहीं खरीदते हो, ठीक है? आप स्ट्रेंजर से नहीं खरीदते हो, आप सिर्फ उसी से खरीदते हो जिस पे आपको ट्रस्ट है। आप सेम बार्बर की दुकान पे जाते हो, सेम ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, हमेशा आप नई चीज़ें करने से कतराते हो। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है लोगों पे। तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? जब आप उनको अच्छे से नर्चर करेंगे। और नर्चर कैसे करेंगे वो हम आगे वाली स्ट्रेटजीज में डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली आपको वैल्यू देनी है उनको। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, आपको उनके पेन पॉइंट्स को टारगेट करना है। इसी तरह से आप नर्चर कर सकते हैं उनको। एंड फाइनली आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं। चौथा स्टेप है कन्वर्जन्स। अब आपको एक ऑफ़र देना है उनको, इररेसिस्टिबल ऑफ़र, ताकि वो कन्वर्ट हो पाएँ, और इसी तरह से कन्वर्जन आते हैं। ये बेसिक 4 स्टेप का फ़नल आपको हमेशा याद रखना है आगे वाले फ़नल्स को समझने के लिए। अब ये जब आपने बेसिक फ़नल को समझ लिया है, तो अब समझते हैं किस किस तरह के फ़नल्स होते हैं। हम ऑर्गेनिक फ़नल्स के बारे में बात करेंगे और पेड फ़नल्स के बारे में बात करेंगे, बट बेसिकली ये सारे फ़नल्स प्रोडक्ट बेचने के लिए अप्लाई होते हैं और आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्विसेज बेचने के लिए नहीं। सर्विसेज के लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, वो आने वाला वीडियो, बट अभी प्रोडक्ट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि कैसे आप प्रोडक्ट्स के लिए फ़नल बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक फ़नल्स के बारे में। ऑर्गेनिक फ़नल्स यानी कि वो फ़नल्स जिसमें आपको डायरेक्टली पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको लीड्स ऑलमोस्ट फ्री में मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो फ़नल है वो है यूट्यूब कंटेंट फ़नल। यानी कि आप यूट्यूब पे कंटेंट बना सकते हैं। इतना कंटेंट बनाइए अपनी नीश के फ़ायदे के लिए, या उनको टारगेट करते हुए आपको उनके पेन पॉइंट्स को टारगेट करना है और उनको कंटेंट देते जाना है, फ्री में वैल्यू देते जाना है। और एक टाइम आएगा आप अपनी नीश में सबसे अच्छे और सबसे बेटर क्रिएटर बन जाएंगे, और तब आपका एक फ्री का फ़नल तैयार हो जाएगा जिसमें लोग जुड़ते जाएंगे, और कुछ लोग आपके लैंडिंग पेज पे जाएंगे, कुछ आपके वेबसाइट पे जाएंगे, एंड सूनर और लेटर आपको लीड्स फ्री में मिलनी शुरू हो जाएंगी। लोग आपको डीएम्स कर सकते हैं, आपके फॉर्म्स भर सकते हैं, एंड आपको लीड्स मिलनी चालू हो जाएंगी, एंड दिस इज़ हाउ आपकी सेल्स भी बढ़नी चालू हो जाएंगी। तो यूट्यूब कंटेंट फ़नल एक बहुत ही बेहतरीन फ़नल है जिसका इस्तेमाल मैं समझता हूँ हर बिज़नेस को करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे हर तरह की ऑडियंस है जो आपका कंटेंट देखना चाहती है, हर तरह की ऑडियंस है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नंबर 2, ब्लॉग कंटेंट फ़नल। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बना सकते, वीडियोस नहीं बना सकते, तो आप एक वेबसाइट बनाइए, उस पर कंटेंट लिखना शुरू करिए,
और उसको गूगल पे पब्लिश कर दीजिए। अगर आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है तो सूनर और लेटर आपका कंटेंट गूगल पे रैंक करना शुरू कर देगा। बहुत बेसिक से एसईओ करके भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपकी नीश बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है और आप रैंक करना शुरू कर देंगे विद इन फ्यू मंथ्स, जब आप रैंक करना शुरू करेंगे क्या आप एस्टिमेट कर सकते हैं आपको कितनी ट्रैफिक आ सकती है, कितना बड़ा आपका फनल बन सकता है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। 95% ऑफ द सर्चेज गूगल पे ही होती हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपकी वेबसाइट पे अगर आना शुरू हो गए ना, एक बार अगर आपका कंटेंट रैंक करना शुरू कर दिया तो फ़नल अपने आप बन जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक फ़नल यहाँ पे कैसे अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल कोई डाइट के बारे में कुछ सर्च करता है, कीटो डाइट कोई सर्च करता है, तो आपका जो कंटेंट है वो टॉप 3 में आता है फॉर एग्जांपल। तो आप ऑफ़र दे रहे हो लोगों को कि हमारे कंटेंट पे आइए, हमारे ब्लॉग को देखिए। तो एक तरह का ये ऑफ़र है, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब लोग क्लिक करते हैं आपके ब्लॉग पे तो आपने उनको कैप्चर कर लिया, यानी कि पहले 2 रिजल्ट्स को ना क्लिक करते हुए किसी ने तीसरे नंबर पे आपकी वेबसाइट को क्लिक किया तो आपने उनको कैप्चर कर लिया। अब वो आपका ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो वो नर्चर हो रहे हैं। अगर आपके 2-3 और ब्लॉग वो पढ़ते हैं और आपके फ़ैन बन जाते हैं एक तरह से, आपकी राइटिंग के, आपके टिप्स के, आपके अलग नज़रिए के, आपके पर्सपेक्टिव के, तो वो नर्चर हो रहे हैं। और अगर आपने उसमें कोई एफिलिएट लिंक्स लगाए हुए हैं अमेज़ॉन के प्रोडक्ट के, तो अगर वो उन्होंने ख़रीद लिया उसके बाद में तो वो कन्वर्जन है आपके लिए। सो इस तरह से बेसिक फ़नल हर फ़नल में अप्लाई होता है, जो भी मैं बताऊँगा आपको। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला यूट्यूब कंटेंट फ़नल, दूसरा ब्लॉग कंटेंट फ़नल, ये ऑर्गेनिक फ़नल्स थे। बट मैं कुछ पेड फ़नल्स के बारे में भी आपको बताऊँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जल्दी रिजल्ट्स ला कर देते हैं। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 3, सर्च एड फ़नल्स। आप सर्च एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट को ऊपर दिखाने के लिए या अपने लैंडिंग पेजेस को ऊपर दिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है हेल्थ टिप्स या फिर कीटो डाइट या फिर हेल्थ सप्लीमेंट्स या कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेचते हैं उसके बारे में अगर कोई सर्च करता है तो आपका लैंडिंग पेज टॉप पे आए, आपका कंटेंट टॉप पे आए, या आप बड़ी इजीली गूगल को बता सकते हैं गूगल एड्स की मदद से और आपका लैंडिंग पेज टॉप पे आना शुरू हो जाएगा एक छोटी सी अमाउंट के बदले में, विच इज़ कॉल्ड PPC, पे पर क्लिक। गूगल पे जब कोई आपकी ऐड पे क्लिक करता है तो आपको सिर्फ उसी का पैसा देना है। चाहे आपकी ऐड 1000 लोग देखें, बट अगर किसी एक ने उसमें से क्लिक किया है आपकी ऐड पे तो आपको सिर्फ एक क्लिक का ही पैसा देना है। एंड दिस इज़ सच अ गुड थिंग अबाउट गूगल एंड गूगल एड्स। PPC कैंपेन यहाँ पे चलते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हम जान सकते हैं, या कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा PPC क्या होता है और कैसे इसको किया जा सकता है। वीडियो भी बना सकते हैं इस पर, बट बाद में बनाएंगे। अभी यहाँ पे भी वही फ़नल अप्लाई होता है बेसिक वाला। अगर कोई सर्च कर रहा है गूगल पे और आपकी ऐड दिख रही है, दैट इज़ एन ऑफ़र, आप अट्रैक्ट कर लें लोगों को। फिर कोई फॉर्म भरेगा तो कैप्चर कर लिया आपने उनको, फिर ईमेल मार्केटिंग से आपने उनको नर्चर किया और फाइनली अपना प्रोडक्ट कोई बेच दिया एक अच्छे से ऑफ़र से। वही सेम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं यहाँ पे भी। तो सर्च एड्स का फ़नल आप बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चौथे फ़नल के बारे में बात करते हैं, विच इज़ सोशल मीडिया एड्स फ़नल। यहाँ पे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, एड्स चलाते हैं और यूज़र्स को एक्वायर करते हैं। कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्राफिक ऐड चलाया सोशल मीडिया पे या फिर कोई वीडियो ऐड चला दिया, ठीक है। जैसे ही आपने ऐड चलाया तो लोग उस ऐड को देखेंगे, आपके टारगेट ऑडियंस उस ऐड को देखेंगे। बाय द वे आप फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंटरेस्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। तो आपकी टारगेट ऑडियंस को वो ऐड दिखने वाला है। जब दिखेगा लोग लैंडिंग पेज पे जाएंगे, आपके फॉर्म को, लीड फॉर्म को भरेंगे या आपके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे अगर आपकी ई-कॉमर्स साइट है। चेकआउट पे अगर मान लीजिए उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया तो उनका डेटा आपके पास में आ गया, अब वो आपके ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। तो वहाँ से आप उनको वैल्यूएबल ईमेल्स भेजना शुरू करेंगे ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर पाएँ। और जब ट्रस्ट हो जाएगा फिर कहीं ना कहीं आप बीच बीच में ऑफ़र्स भेजते रहेंगे, अच्छे ऑफ़र्स। तो कोई ना कोई ऑफ़र पे वो आपका प्रोडक्ट परचेज़ कर लेंगे। तो इस तरह से आप फ़नल बना सकते हैं। और अगर एड्स की मदद से डायरेक्टली उन्होंने परचेज़ कर लिया तो फिर तो बात ख़त्म हुई। फिर आप अपसेल करने के लिए उनको एक अलग सीक्वेंस, ईमेल सीक्वेंस में डाल सकते हैं। आई नो ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी आपको, बट बिलीव मी ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप कहेंगे मैं पूरा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि कैसे होता है। और ये इतना आसान है कि एक 8वीं क्लास का बच्चा भी इसको समझ सकता है अगर वो एक बार चीज़ों को होते हुए देखेगा।
तो ये बहुत आसान है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको एक बार समझना है, डेडिकेशन से बैठना है, एंड यू विल गेट टू नो। अब इस वीडियो के 5वें फ़नल के बारे में बात करते हैं। 5वां फ़नल है वेबिनार फ़नल्स। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत हाई टिकट प्रोडक्ट है ना, मतलब अगर तो 500,000 का प्रोडक्ट है फिर तो बात अलग है, बट अगर आपका प्रोडक्ट बहुत हाई टिकट है, प्रीमियम प्राइस है, जो आपको पता है कि वैसे नहीं बिक सकता, अगर हम कितना भी ऐड चला लें लोग नहीं लेंगे, तो आप वेबिनार फ़नल्स कर सकते हैं। अब वेबिनार क्या होता है? वेबिनार में बहुत सारे लोगों को आप बुलाते हैं और एक मीटिंग में किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, जूम पे हो सकता है, या फिर वेबिनार जैम पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट आप लोगों को बताते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उनके पेन पॉइंट्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में एश्योरिटी देते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है और हम आपके साथ में हैं। तो देखो, वेबिनार में एक टच हो जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है आपके और मेरे बीच में, या किसी भी स्पीकर और लिसनर्स के बीच में। तो लिसनर्स को लगता है कि यार ये एक अनजान ब्रांड नहीं है जिसको हम इतने पैसे दे रहे हैं, इनको हम जानते हैं और इनकी इंटेंशन अच्छी लग रही है, तो चलो दे देते हैं पैसे, क्योंकि प्रोडक्ट तो चाहिए ही। तो वेबिनार में यही फ़ायदा होता है, बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। किसी भी तरह का आप ऐड चला सकते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी। ऑर्गेनिक फ़नल्स में भी आप कर सकते हैं यही। बस आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए जिस पे डेट और टाइम मेंशन होना चाहिए वेबिनार का, और एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें वो अपने डिटेल्स भरें एंड उनको ईमेल आ जाए एक वेबिनार के लिंक के लिए। जब भी आपका वेबिनार होगा वो उस लिंक से आपका वेबिनार ज्वाइन करेंगे, आप उनके पेन पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे और धीरे धीरे अपने ऑफ़र पे आएंगे। फाइनली जब आप ऑफ़र पे आएंगे तो एक ऐसा ऑफ़र देंगे आप, इररेसिस्टिबल ऑफ़र, जिसको वो मना नहीं कर पाएंगे, एंड फाइनली वो प्रोडक्ट आपका ख़रीद लेंगे। बहुत सारे लोग उसमें से ख़रीद लेंगे, बहुत सारे नहीं ख़रीद पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनको ख़रीदना ही नहीं है। तो इस तरह से फ़नल काम करता है। एंड आई होप आपको इसमें वो बेसिक वाला फ़नल कहीं ना कहीं नज़र आया होगा। अगर आया है तो कमेंट्स में बताइए मुझे, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रोडक्ट फ़नल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो सर्विसेज के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जल्दी वो वीडियो आ रहा है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड यू विल गेट नोटिफाइड इफ़ यू क्लिक द बेल आइकन। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।